गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेक्सोना टैबलेट के बारे में, जो कि एक ब्रांडेड दवाई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेक्सोना टैबलेट के अंदर कौन सी दवाई होती है, यानी कि कौन सा सॉल्ट इसमें पाया जाता है। तो इसके अंदर डेक्सामीथासोन नाम की दवाई पाई जाती है और मार्केट में ये डिफरेंट ब्रांड के नाम से मिलता है। तो ये डेक्सोना टैबलेट एक ब्रांडेड दवाई है और ये एक तरह की स्टेरॉयडल दवाई होती है, यानी कि बिना रिकमेंडेशन के आपको इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। आप सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। आपकी क्या कंडीशन है ये एक डॉक्टर चेकअप करके ही बता सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई दवाई लेना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेक्सोना टैबलेट को कौन कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो इस दवाई को यूज किया जाता है वो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसे एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और कभी कभी इसे कैंसर सेल को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर कौन कौन सा डिजीज आता है जहां इसका यूज करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज वैसा डिजीज होता है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल के ऊपर अटैक कर देता है बिना किसी रीजन से। अभी तक वैलिड रीजन पता नहीं चला है कि ऑटो इम्यून डिजीज का एक्चुअल रीजन क्या होता है। तो इस दवाई को दिया जाता है उन सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है उसे कम करने के लिए। तो सबसे पहला आता है ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसके अंदर आपको जोड़ों में सूजन होती है और दर्द होता है, जिसको गठिया नाम की बीमारी से हम लोग जानते हैं। तो उसके अंदर जो सूजन आती है और दर्द होता है उसको रिलीफ करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। और सेकेंड ऑटो इम्यून डिजीज है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारा बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। तो ऐसे कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। थर्ड ऑटो इम्यून डिजीज आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके अंदर जो हमारा कोलोन पार्ट होता है जीआईटी का, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज ही होता है, जिसका सिम्टम्स आपको ये देखने को मिलता है कि इसकी वजह से आपको डायरिया ज्यादा होने का चांस रहता है, आपको एब्डोमिनल पेन होता है, आपको थकावट फील होती है, उसके साथ ही आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सारे रीजन होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज होता है सोरियासिस। सोरियासिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज ही है। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो स्किन होता है, स्किन का सेल वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा सूज जाता है, उसकी वजह से रेडनेस होती है, इचिंग होती है और यहाँ तक कि रेड पैचेस के फॉर्म में वो दिखने लगता है। तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए डेक्सोना टैबलेट को दिया जाता है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है एक्जेमा। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है, लेकिन ये भी स्किन का ही डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको बॉडी में इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। तो उस चीज को भी ठीक करने के लिए इस दवाई को देते हैं। और ये जो एक्जेमा होता है ये एक तरह की एलर्जिक कंडीशन होती है, किसी एलर्जी की वजह से आपको स्किन में ये चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसको भी ठीक करने के लिए ये दवाई दिया जाता है। तो इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में इस दवाई को यूज कर सकते हैं। तो इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह की स्टेरॉयडल दवाई है। तो आप अगर इसे लेंगे तो इसकी वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। इसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, लाइक आपके स्टमक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है एंड आपको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन से और विदाउट डॉक्टर की सलाह के आप ये टैबलेट बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से, लाइक लंबे टाइम तक आप कोई दवाई यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर को अपनी कंडीशन हमेशा बतानी चाहिए। और अगर आपको ये दवाई को रिकमेंड किया गया है और जो डोज एंड ड्यूरेशन आपको दी गई है, आपको उसी के अकॉर्डिंग दवाई लेनी चाहिए। डोज एंड ड्यूरेशन कभी भी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना चाहिए, वरना आपको ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये थे डेक्सोना टैबलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।